समीकरण है, क्या गणित है, और फिर सवाल ये भी उठते हैं कि क्या यहाँ पर किसी और नाम को सोचा नहीं जाता। अगर उत्तराखंड की बात करें तो बयान अगर आप सुनेंगे कैलाश शर्मा के, कैलाश पंत के, तो आपको लगेगा कि वो चाह रहे थे, लेकिन आलाकमान ने निर्णय जो लिया उसे सबको मानना पड़ा। तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को लेकर भी इससे सवाल उठते हैं। एक ही नामांकन अगर दाखिल होता है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। चर्चा इस पर करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप दोनों उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, चंद्रमोहन जी उत्तराखंड में भी आप बताएंगे क्योंकि वहां भी आपकी पार्टी को नया अध्यक्ष आज मिला है। वही कुमारी रंजना भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उत्तराखंड का गणित समझाएंगे। और अनुपम त्रिवेदी हमारे एडिटर हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अनुपम जी से जानेंगे कि ये जो कुछ हुआ, जो चयन हुआ, जो तय हुआ, अंदर और बाहर कितनी चुनौती बंशीधर भगत के लिए है। तो रंजना जरा बताइए आप, अब बस औपचारिकता ही बाकी है, बाकी तो सब कुछ तय हो गया। एक बार फिर से स्वतंत्र देव को कमान दिया जाना किन किन बातों को बीजेपी के पक्ष में करता है? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है, लेकिन 4 बजे तक का टाइम था, 4 से 6 का नामांकन का, और उस बीच में अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ रही थी उस समय कि कोई और नामांकन करेगा। लेकिन फिर भी 4 बजे का इंतजार किया गया। जब 4 बज गया उसके बाद जो है मंगल पांडे जो हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, और वो आए सामने और उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह ने नामांकन कर दिया है और कोई जो है नामांकन पत्र और दाखिल नहीं हुआ है। इसकी निर्विरोध उनका निर्वाचन तय है और इसकी औपचारिक घोषणा कल होगी। तो ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत जो स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, युवा मोर्चा में के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं, संगठन पे अच्छी उनकी पकड़ है और जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी 2022 को देख करके बीजेपी ने जो ताना बाना बुना था, और उसी के तहत आज उनका केवल सिंगल नामांकन हुआ यूपी में, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है अब, और उसी के तहत पूरी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने काम किया और एक ही नामांकन हुआ और अब कल औपचारिक घोषणा होगी उनके अध्यक्ष होने की। जी प्रीति। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन जी, तो ये एक ही नामांकन हुआ या फिर कहें कि ये भी तय हो जाता है कि नामांकन भाई इतना ही व्यक्ति करेगा? अगर मैंने देखा, जो मैं पढ़ रही थी, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है, जबकि नामांकन 2-3 लोगों ने भरा हो, और जो भरा भी था तो उसमें भी कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे कि एक ही जीत पाया है। तो ये भी क्या तय हो जाता है? तो क्या किसी और को यह नामांकन भरने का भी अधिकार नहीं दिया जाता? नहीं प्रीति जी, यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ इसके अलग अलग हटके दूसरी बात है। देखिए उत्तर प्रदेश में जब हम अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, वो जब केंद्र में मंत्री बन गए तो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब मेरे को मंत्रालय के साथ न्याय जो जिम्मेदारी आदरणीय टीम मोदी में मिली है उसको करना है। तो आदरणीय स्वतंत्र देव जी को उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया। अब क्योंकि प्रदेश स्वतंत्र देव जी एक ऐसा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए वो रोल मॉडल हैं। उनका जो शुद्ध सात्विक प्रेम है, उनका व्यवहार है, तो सब लोगों की हार्दिक इच्छा एक वो कि उनके नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में जाएं। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह, अपार उमंग, तो सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से देखिए हमने संगठन पर्व प्रारंभ हुआ, हमने सदस्यता की, सक्रिय सदस्यता की, हमने बूथ इकाई गठित की, हमने जिला इकाई गठित की, और उसके बाद में आज प्रदेश का, कहीं से भी ये बात दिमाग में नहीं थी या ये फैक्टर स्वतंत्र देव के पक्ष में नहीं गया कि वो